कि पहला रामनवमी का जो झंडा निकाला गया था उसको हज़ारीबाग के ही पेलावल के एक मुस्लिम दर्जी ने निर्मित किया था। बाद में जा कर के झंडों की कतार लग गई। हज़ारीबाग की रामनवमी पिछले 106 वर्षों से बहुत ही शानदार तरीके से निकल रही है। 5 आदमियों के द्वारा निकाला गया है रामनवमी जुलूस। आज इस रामनवमी में लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन किसी खास घटनाक्रम में राजनीति इस रामनवमी में इस तरह प्रवेश की कि लोग अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए, वोट को सिद्ध करने के लिए कैसे इस रामनवमी का लाभ अपनी राजनीति में लिया जाए, इसका उन लोगों ने दुरुपयोग किया। Hi, so we are now at Jama Masjid Road in Hazaribagh. This is the space over which the battle of Ram Navami is actually dependent. It was in 1989 when the Hindu and Muslim civil societies came together and decided that Muslims won't pass through their Muharram procession in the Panch Mandir Road, and Hindus would not cross their procession through this Jama Masjid Road. But certainly this never happened. While Muslims say that Muharram procession never crossed Panch Mandir Road ever since they clinched the deal, but in case of Ram Navami processions, we have seen that Jama Masjid Road has become the center of it, and people go through it in numbers. यह रामनवमी जब जामा मस्जिद मार्ग से गुजरती है, आज भी सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई इस रामनवमी जुलूस का बहुत ही आदर के साथ स्वागत करते हैं। In 2023, Hazaribagh again witnessed violence during Ram Navami. It was near Indarpuri, where a masjid had been allegedly attacked by a violent mob. They pelted stones, they tried to hit the people inside, and there was a chaos. और ये हज़ारीबाग की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि रामनवमी जुलूस में उस चौक पर मस्जिद पे अटैक किया गया। उस अटैक करने की वजह से मस्जिद के दरवाज़े तोड़ने की कोशिश की गई, अंदर घुसने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी की गई, सारे जंगला खिड़की तोड़ दिए गए। और इस वायलेंस को देखकर मजिस्ट्रेट जो रिपोर्ट थे वहाँ पर 4 मजिस्ट्रेट थे, चारों मजिस्ट्रेट भाग गए और दंगाई चुपचाप अपना काम करते रहे। पुलिस भी तमाशा बन के देखती रही। जब हम लोगों को खबर हुई, हम लोग गए, खोज खाज के मजिस्ट्रेट को लाया हम लोगों ने कि आप यहाँ पे थे, ड्यूटी में थे, क्या हुआ बताइए, कैसे हुआ। तो वो डर से थर-थर कांपने लगे, वो बताने की पोजीशन में नहीं थे। उसको हम लोगों ने इत्मीनान से बैठाया और फिर सारी बात पूछी। टूटे हुए शीशे भी हम लोगों ने देखे, मस्जिद का दरवाज़ा लोहे का टूटा हुआ हम लोगों ने देखा और फिर पूछा कि आखिर ये हुआ कैसे। तो वो कुछ बता नहीं पाए, लेकिन पता ये लगा कि ये इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी कि इस बार इस मस्जिद पर अटैक करना है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान का जो रामनवमी निकलता है तो नवमी को हर जगह ख़त्म हो जाता है, लेकिन हज़ारीबाग का ही एक ऐसा रामनवमी, यूनिक रामनवमी कि एक 10 को ख़त्म होता है, यानी 11वीं और 12वीं कर देता है सब लोग, समझ जाइए। और नवमी को यहाँ ख़त्म नहीं होता है। और ये जो जुलूस सुबह में 4 बजे सुबह एंट्री करता है जामा मस्जिद रोड में, तो 12 बजे आता है रात। और 2-3 दिन जो जामा मस्जिद रोड, खनसामा गली, मालविया रोड या बुचटोली चौक के लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो एक तरह का कैद का ज़िंदगी जीते हैं और एकदम कैद हो जाते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि जो बिज़नेस का इफेक्ट बहुत होता है यहाँ पे, इस रोड में ख़ास तौर पे बिज़नेस का इफेक्ट बहुत हो जाता है। और इस रोड में एंट्री बड़ी गाड़ी की बंद हो जाती है, और जो भी घर में यहाँ के लोकल्स जो हैं, वो लोकल्स को पैदल में सफ़र करना पड़ता है किसी चीज़ को लाने के लिए। क्योंकि हम लोग जो एरिया बता रहे हैं आपको, जामा मस्जिद, बुजलटोली, पच मंदिर, ये जो एरिया है, जो इंट्रेंस है जितना, वो इंट्रेंस को पैक कर दिया जाता है। हम कहीं से निकल नहीं सकते। 1990 से ये फलाइक बना रहे हैं। उसके पहले? उससे पहले हमारे अब्बा बनाया करते थे, उन्हीं से हमने काम ये सीखा। उन्हीं से आपने काम सीखा? जी हाँ। तो ये फ्लैग आप लोग, आपके फादर बनाए, आप बना रहे हैं, आपका बेटा भी अभी यही काम? जी हाँ, मेरा बेटा भी ये बना रहा है। तो रामनवमी का ये फ्लैग आप लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप ही बनाते हैं? सबसे ज़्यादा तो हम बनाते हैं।
ऐसा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं 2-4-10 तो इस तरह के लोग हर एक जगह हैं जो कुछ कर देते हैं। अब हम यहाँ आज 35 साल से हैं, ये सारे मोहल्ला हिंदू का है, हम अकेले रहते हैं। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक यहाँ हम काम करते हैं। हमको तो किसी तरह का किसी से कोई खतरा नहीं। मेरा आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि रामनवमी कल भी सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक था, आज भी सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और कल भी सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहेगा।